नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर। खबर ललितपुर से है, जहां कश्मीर में 2 विदेशी मेहमानों सहित 28 हिंदुओं की मौत पर हिंदू संगठन के बीच एक खास बातचीत हुई, जिसमें कश्मीर में हिंदुओं पर अत्याचार और नरसंहार जैसी घटना, विदेशी मेहमान के भारत आने पर आतंकवादी हमला, हिंदू पूछकर गोली मारने की घटना, आतंकवादियों द्वारा मोदी से कहने की बात कहना और गृह मंत्री अमित शाह के कश्मीर में रक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक पर एक खास बात की गई, जिसमें हिंदू संगठन से लेकर महंत और विश्व हिंदू परिषद के विद्वान भी मौजूद रहे। देखिए रिपोर्ट। का वह स्थान पहलगाम, जहां पर कल की बात करें तो ताबड़तोड़ जहां पर गोलियां गली और वहीं पर 28 हिंदुओं की मौत हो गई, यह पूछते हुए कि तुम कौन हो, हिंदू हो कि मुसलमान। जब हिंदू का शब्द आया तो छाती पे घली गोली। अगर किसी ने भी नहीं बताया कि हम हिंदू हैं कि मुसलमान, उसकी पैंट खुलवा दी गई। जैसे ही उनको पता चला और चली गोली। हम इसी मुद्दे को लेकर आज ललितपुर में धार्मिक संगठन के साथ महंत जी भी बैठे हुए हैं, विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी भी बैठे हुए हैं, उनसे आपको आमना सामना कराते हैं। पहले हम आने वाले मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे, परिचय कराने के बाद उनसे जानेंगे इस मामले की तरफ क्या है उनका कहना। सबसे पहले हम आश्रम के संत श्री बालयोगेश्वर दास त्यागी जी महाराज, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। वहीं पर त्यागी जी से भी जानेंगे कि आखिरकार हिंदुओं को टारगेट क्यों किया जा रहा है। वहीं हमारे साथ हिंदू संगठन के विनोद शर्मा जी भी मौजूद हैं, इनसे भी हम जानेंगे। फिर हमारे साथ धर्म जागरण हिंदू संगठन के ब्रजेंद्र सिंह गौर जी भी हैं। यह वह चेहरा है जो कि हिंदुओं की रक्षा के लिए पूरा दिन प्रतिदिन और पूरा दिन गुजार देते हैं। अब हमारे साथ हैं नवल सोनी जी, जो कि विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष हैं। इन सभी मेहमानों के सामने आपसे आमना सामना कराएंगे और कश्मीर के उस जगह के बारे में भी जानेंगे, आखिरकार उन लोगों की, उन हिंदुओं की क्या गलती थी। सिर्फ उन्हें यह जानते हुए गोली मार दिया गया जो कि वह हिंदू हैं। ना उनसे राज के बारे में पूछा, ना उनसे भाषा के बारे में पूछा सिर्फ हिंदू हैं। अब हमारे साथ हैं बालयोगेश्वर दास जी त्यागी जी महाराज। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जहां पर 28 हिंदुओं की जहां पर मौत के घाट उतार दिया गया, आखिरकार कश्मीर हिंदुओं के लिए क्यों टारगेट किया जाता है? सर्वप्रथम मैं उन 28 सनातनियों के लिए आत्म शांति के लिए हम पूर्ण भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को एवं उनके परिवारजनों को, जिन्होंने अपने पत्नी को खोया, किसी ने अपने पति को खोया, किसी ने अपने बच्चों को खोया, किसी ने अपनी माँ को खोया, हम सर्वप्रथम भगवान से उनकी आत्म शांति के लिए प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनके परिवारजनों को आत्म शांति दे। इसके साथ साथ में हम चाहते हैं कि जो नरसंहार हो रहा है या हुआ है 1989 से हमारे भारत में जम्मू और कश्मीर में नरसंहार होता चला जा रहा है। 1989 से लेकर के आज 2025 में हम बैठे हुए हैं। ऐसा नरसंहार पहली बार देखा गया है, जिनके लिए जाति देख करके नहीं, मजहब देख करके, यानी धर्म का पूछ करके, जाति नहीं पूछा उन्होंने। और हम और आप अपने जातियों में बटे हुए हैं कि हम अमुक जाति के हैं, हम अमुक जाति के हैं, परंतु उन्होंने जाति नहीं पूछी। उन्होंने ये पूछा कि तुम हिंदू हो या मोहम्मदन हो या मुसलमान हो। हिंदू होते हुए उनके सीने में गोली दाग दी गई है। ये हमारा दुर्भाग्य है, क्योंकि हम 1988 से लेकर के 89 से लेकर 2025 तक गोली खाते चले आ रहे हैं। परंतु हम एक प्रार्थना करना चाहते हैं भारत सरकार से
कि इन गोलियों को हम कब तक सहन करेंगे, इन गोलियों को हम कब तक सहन करेंगे, क्योंकि आतंकवादी तो जाति पूछ करके ही गोली मारते हैं। तो हम ना तो जम्मू कश्मीर में सुरक्षित हैं, ना किसी भारत देश में सुरक्षित है। जैसे कि बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, यानी हम कलकत्ता में भी सुरक्षित नहीं ममता बनर्जी जी के शासन में, तो हम जम्मू कश्मीर में कैसे सुरक्षित हो सकते हैं। हम चाहते हैं कि इसके लिए हम और आपको भारत सरकार से एक प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा, जिस कारण से हमारे देश की सुरक्षा और सुरक्षा के साथ साथ में रक्षा कवच प्राप्त हो सके। जो जम्मू कश्मीर में जा रहा है उसके साथ में सुरक्षा होना चाहिए, तभी जम्मू कश्मीर में हमारे सनातनी भाइयों को एवं हिंदू भाइयों को जाना चाहिए। क्योंकि जिनके लिए पहले जात नहीं पूछा, धर्म पूछा, यदि उसने हिंदू बोल दिया तो गोली मार दी गई। जिसने हिंदू का नाम नहीं लिया उसके पैंट शर्ट उतार करके उसके अंग प्रत्यंगों को, गुप्तांगों को देख देख करके गोली मारी। हम भारत सरकार से प्रार्थना करना चाहते हैं कि ऐसे वादियों को भेजने के साथ साथ में वहां पर हमारी सुरक्षा और रक्षा होना चाहिए। यही हम भारत सरकार से प्रार्थना करना चाहते हैं। और उन 28 परिवारजनों के लिए जिनके लिए अपने परिवारों को खोना पड़ा, उनके लिए आत्म शांति के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारी भारत सरकार से आग्रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद महंत जी। महंत जी ने जहां पर आग्रह किया है भारत सरकार के द्वारा, और वहीं पर हम बताना चाहेंगे कि 28 जहां पर हिंदू लोगों को मारा है, उनमें से 2 जो कि विदेशी पर्यटक हैं, जो कि इजराइल और इटली के रहने वाले हैं। और हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि जहां भारत में विदेशी मेहमान जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति आए हुए थे, आखिरकार उस दिन को क्यों चुना। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर हिंदू संगठन के विनोद शर्मा जी, इनसे भी जानते हैं आखिरकार विदेशी मेहमान जब आते हैं, जब कश्मीर में हिंदुओं पर अत्याचार क्यों होते हैं। जी धन्यवाद सोनी जी। धन्यवाद। मैं विनोद शर्मा हूँ, जिला संयोजक धर्म जागरण से। जी आपने बहुत अच्छा विषय उठाया है, आज मन भरा हुआ है। हमारे सनातनी परिवारों के 28 लोग कलवित हुए हैं। जी मन दुखी है। मैं सभी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हमें देखना ये होगा कि हम बटे हुए हैं, वैचारिक रूप, भौगोलिक रूप से तो कई बार बट चुके। ब्रह्मा के रूप में गए, अफगानिस्तान के रूप में गए, पाकिस्तान के रूप में गए, बांग्लादेश के रूप में गए, बटते चले गए। वैचारिक रूप से हम बहुत बुरी तरह बटे हुए, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो या अन्य क्षेत्र हो। और युद्ध जो शुरू होता है ना जी, वो दिमाग से में पहले लड़ा जाता है। पहले हमारे मन में विचार आते हैं कि हम सामने वाला, ये हमें पसंद नहीं है, इसको हम गोली मार दें, इसको हम क्या करें, इसका क्या नुकसान पहुंचा दें, इसकी संपत्ति छीन लें। पहले विचार पनपता है हमारे दिमाग में, और विचार पनपने के बाद फिर हम उसे क्रियान्वित करते हैं जमीन पर, और उसी का ये परिणाम है। हिंदू समाज से, सनातन समाज से बुरी तरह से एक धर्म विशेष चिढ़ा हुआ है। जी जी। वो कहीं हमें लव जिहाद के नाम पे, कहीं धर्मांतरण के नाम पे, और ये पहलगांव जैसी जो, और पश्चिम बंगाल जैसी जो हत्याएं हो रही हैं, वो एक समाज को टारगेट करके, हिंदू समाज को टारगेट करके की जा रही है, और उनको मारा जा रहा है। विदेशी मेहमान का जब आना होता है, तभी क्यों आतंकवादी उसको टारगेट करते हैं? देखिए, ये क्या एक इंटरनेशनल मुद्दा बनाने के लिए ये उनकी योजना है जी। वे हर काम योजनाबद्ध तरीके से करते हैं। उन्होंने देखा कि इस समय एक विदेशी मेहमान आया हुआ है, और हमारे प्रधानमंत्री विदेश में एक सशक्त राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष से मिलने गए वो थे, और उन्होंने उस समय वो उसको मुद्दा बना लिया और उसको अंजाम दे दिया। जी जी।
तो ये जो है एक हमें डराने के लिए, हमें दहशत में डालने के लिए, हमें आक्रोश में लाने के लिए ये सब किया जा रहा है कि हम भी कुछ करें। और निश्चित रूप से हमारी सरकार इतनी कमजोर नहीं है, वो कुछ ना कुछ तय करेगी और निश्चित ही कड़ा निर्णय लेगी। जैसा कि संकेत आ रहे हैं, उन संकेतों के आधार पर लगता है कि जैसे हमने अभिनंदन के टाइम में सर्जिकल स्ट्राइक की थी, निश्चित रूप से इस कांड के बाद कोई ना कोई बड़ा स्टेप हमारी सरकार लेगी। तो क्या लगता है आपको, जहां पर आतंकवादियों पर भारत सरकार के द्वारा कोई ठोस कदम उठाया जाएगा? निश्चित रूप से। देखिए, हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी कहावत है जी कि जो तोकू कांटा बोवे जी, बाय बोए तू फूल, और तुझे फूल के फूल है, बाको है त्रिशूल। ये कह के हम अपने आप में संतोष कर लेते हैं, क्योंकि हम शांत प्रिय हैं, हम धर्म को मानते हैं, हम आध्यात्मिक लोग हैं, हम नैतिकता जानते हैं, तो हम ये कह के अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसका विपरीत सोचते हैं। कहते हैं कि जो तो को कांटा बुवे उसे बोए तू भाला, वो भी साला क्या समझेगा पड़ा किसी से पाला। सही। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार कुछ न कुछ इस दिशा में सोचेगी, मेरा ऐसा आकलन है और मेरा अनुमान भी है। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे, जहां पर कर्नाटक का एक परिवार जो कि नया कपल गया हुआ था, जहां पर उसके पति को इसलिए गोली मार दी क्योंकि वह हिंदू था। जब महिला ने कहा कि पति को तो गोली मार दी, मुझे भी गोली मार दो, सिर्फ आतंकवादियों के मुंह पर यह शब्द थे कि जाके तुम मोदी से कह देना। आखिरकार उस कपिल की क्या, जो कि एक नया जोड़ा था, जो कि गया था वादियों के बीच, जहां पर वादियों के बीच जब गया था तो तब उसको गोली मार दी। वहीं पर आपको बता दें कि टीआरएफ आतंकवादी संगठन ने जिसकी जिम्मेदारी ली है, और वहीं पर हिंदुओं को कश्मीर न आने की यहाँ पर चेतावनी दी है। हमारे साथ मौजूद हैं विश्व धर्म जागरण हिंदू संगठन के विजयेंद्र सिंह गौर जी। इनसे भी जानते हैं क्या उनका कहना, जहां पर टीआरएफ की चेतावनी और चेतावनी के बीच हिंदुओं पर नरसंहार। चेतावनी का जवाब हम दे रहे हैं कि जब जब इस्लामिक कट्टरपंथी सुअर अपनी जात दिखाएंगे, पहलगाम के मैदानों में निर्दोषों की लाश बिछाएंगे, उठो भारत के वीरों, बतला दो इस दुनिया को कि इस कायरता में शामिल सब कुत्ते अपने आकाओं के साथ मारे जाएंगे। जी। तो यहाँ पे जहां पर बात की जाए, 28 जो कि हिंदुओं की मौत हुई है, उनमें से एक मुसलमान भाई भी यहाँ पर मौत की घाट इन आतंकवादियों की भेंट चढ़ गया। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों का, जो कि भारत देश के मुसलमान भाई हैं, इनसे क्या कहना चाहेंगे आप सहयोग के लिए? इनसे ये कहना चाहेंगे कि अगर आप कौमी एकता का संदेश देते हैं, भाईचारा की बात करते हैं, गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, तो आओ उठ के सड़कों पे आओ। पुलवामा जो अभी पहलगाम हिंसा हुई है, इसका विरोध करो, और अभी जो बांग्लादेश में हुआ इसका विरोध करो, पश्चिम बंगाल में जो घटना हुई है इसका विरोध करो। तो अगर भाईचारा वाले हैं तो इन सब घटनाओं का विरोध करें। क्यों मुंह में दही जमाए बैठे हैं, क्यों मुंह में टेप चिपकाए बैठे हैं? आओ मैदान में, साथ चलो, भाईचारा यहाँ भी दिखाओ। और एक और बात हम आपसे कहना चाहेंगे कि ये भाईचारा की बात तो केवल करते हैं, भाई वो है और चारा हमें बनाने का प्रयास करते हैं। तो इनको भी हम कह रहे हैं दो पंक्तियों की लाइन से कि वो अपने हाथों में सर्रिया विधान ले लेते हैं, जिनको समझो भाईजान वो भाईजान ले लेते हैं। और उन्होंने अभी जो संदेश दिया है, एक बहन के पति की हत्या करके जब वो बहन कहती है, आपने कहा तो क्या हमें भी मार दो, तो कहते हैं मोदी जी को बता देना। अरे तो मोदी जी की तरफ से हम कह रहे हैं कि तुम हो गए अरबी जंगबाज, हम भी बेहद जंगी हैं, और 100 चच्चा जानों पे भारी एक बजरंगी है। कश्मीर वादियों की जगह, हर राज्यों से जहां पर कश्मीर में लोग जाते हैं, न जो चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। और वहीं पर सबसे बड़ा हमला जो कि कश्मीर में हुआ है, वहीं पर हिंदुओं से लेकर जहां पर मुसलमान की भी मृत्यु हुई है, और वहीं पर अमित शाह का पहुंचना।
रक्षा विभाग के सभी अधिकारियों से विशेष बैठक ली जा रही है उन आतंकवादियों की गिरफ्तारी की। गौर जी क्या कहना चाहेंगे, क्या रणनीति इन लोग की रहेगी जहां पर अमित शाह पहुंच गए हैं? सबसे पहले तो हम ये आपको जानकारी दे दें कि कश्मीर में तो हिंदू शुरू से कटता है, 1989 में भी कटा जी, तो पहले भी काटे जा चुके हैं और जो जान बचाकर भागे हैं वो आज अपने ही देश में शरणार्थी हैं। हम आप या सभी जो हिंदू सनातनी पर्यटक स्थल को जान के वहां जाते हैं तो वो अपनी जान भी खतरे में डालते हैं और वो जहां अपना पैसा बर्बाद करते हैं तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट रूप से वो जिहादियों को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। तो हमारा तो ये कहना है कि ऐसी जगह का बहिष्कार करें और सरकार को चाहिए कि जो शरणार्थी शिविर में रह रहे हैं, जो कश्मीरी हिंदू वहां से भगाए गए थे, तो उनको वहां विस्थापित करना चाहिए और एक एक परिवार में 10-10 एक शिविर उनको दे देना चाहिए कि गोली का जवाब वो गोली से दे। बहुत हो गया, अब बर्दाश्त कब तक किया जाए? अपने जो हिंदू सनातनी भाइयों को वहां से उन्होंने भगाया है 1989 में, दोबारा उनको वहां विस्थापित करें और एक एक घर में फिर कह रहा हूं कि 10-10 AK-47 उनको दें, गोली का जवाब गोली से उनको देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ हम आपको बता दें कि जहां पर गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा विशेष मीटिंग की जा रही है, उन आतंकवादियों को गिरफ्तारी करने के लिए धरपकड़ भी जा रही है। वहीं पर हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष नवल सोनी जी मौजूद हैं, इनसे भी जानते क्या उनका कहना, क्या दृष्टिकोण है वहीं पर विश्व हिंदू परिषद का। नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपने जो इस ज्वलंत मुद्दे को उठाया, आपके चैनल को हम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे। और आज जब हम देखते हैं कि 28 निर्दोष व्यक्तियों की हत्या हो गई है, उस संदर्भ में व्यक्तिगत तौर से और संगठन की तौर से यही कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से भारत सरकार की रीति नीति परंपरा बदल गई है, ऐसा देखने में आया है। मामला चाहे पहले पुलवामा अटैक का हो, उरी का हो, हमारे जाबाज नेताओं ने और सैनिकों ने विधर्मियों के गढ़ में घुस करके बदला लिया है। हम यही चाहते हैं, आज जो ये 28 मौतें हुई हैं, यह खून व्यर्थ नहीं जाना चाहिए और हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारी सरकार आने वाले समय में शीघ्र से शीघ्र इस आतंकवादी हमले का बदला लेगी। वहीं पर नवल जी, जहाँ पर संविधान कहता है कि हम सब एक हैं, क्या आतंकवादियों के लिए कोई संविधान बना है कि नहीं बना है? क्या कहना चाहेंगे? वो बात जो है, हमें देख के पूरा देश आक्रोशित है इस घटना को देख करके कि एक तरफ तो यह कहा जाता है कि आतंकवादियों का धर्म नहीं होता और धर्म के नाम पर जघन्य हत्याएं जो हुई हैं, पूरे समाज को जागृत होना चाहिए। एक जो सेकुलर टीम है जो एकदम प्रचारित करती है कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, जबकि वास्तविकता है और घटनाएं और साक्ष्य चिल्ला के बता रहे हैं कि आतंकवादियों ने धर्म देख के ही काम किया है। तो आतंकवादियों को हर कीमत पे कुचल दिया जाना चाहिए, उनको फांसी की सजा दी जानी चाहिए। तो वहीं पर बात की जाए पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, ये भी आतंकवादियों की जहाँ पर भेंट चढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को भी इसका, भारत में रहने वाले मुसलमानों को इसका विरोध करना चाहिए। इस बारे में हमारा यही कहना है, जो भी मुस्लिम समाज में अपने आप को राष्ट्रवादी इंसान समझते हैं, बौद्धिक रूप से होशियार समझते हैं, उन सभी के लिए मामला आज जो पहलगाम में अटैक हुआ है, और मैं समझता हूं कि यह अटैक पुलवामा और उरी से भी बड़ा अटैक है, क्योंकि वहां पर घास के हरे भरे मैदान में पर्यटक इधर उधर बैठे हुए थे, वो श्रृंखलाबद्ध कहीं एक समूह में नहीं बैठे थे, तो उन्होंने चिन्हित कर करके गोलियां चलाई। राइफल की गोलियों से 28 हमारे साथी मारे गए और जैसी कि सूचना है लगभग 2 दर्जन से अधिक घायल अवस्था में हैं। उनका समुचित इलाज किया जाए, उनके लिए आर्थिक मदद दी जाए और जैसा कि कहा जाता है, आतंकवादियों का फंड पूर्ण रूप से भारत सरकार के द्वारा शीघ्र कुचला जाना चाहिए। कि इस ज्वलनशील मुद्दे में जहां पर कश्मीर में 28 हिंदू परिवार
को जहाँ पर शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना हम सभी लोग करते हैं और वहीं पर उनकी आत्मा की शांति के लिए हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।